नमस्कार। सबसे पहले मैं आपका हिंदी एजुकेशनल चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके समक्ष राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित उद्यमी नर शीर्षक कविता का 4 से लेकर 6 स्टैंजा तक शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या भावार्थ को लेकर उपस्थित हुआ हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि इसके पहले वाले भाग में मैंने इस कविता का 1 से लेकर 3 स्टैंजा तक शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या भावार्थ को प्रस्तुत किया है। तो आइए अब मैं समय न लेते हुए इस व्याख्या को आपके समक्ष अत्यंत ही सरल भाषा में बतलाने की कोशिश करता हूं। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित उद्यमी नर शीर्षक कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या भावार्थ। उद्यमी नर राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित एक बड़ी ही सुंदर कविता है। यह कविता उनकी प्रसिद्ध रचना कुरुक्षेत्र से ली गई है। यह एक उद्बोधनात्मक एवं प्रेरणादायक कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने एक पौराणिक घटना के माध्यम से जहां एक तरफ भाग्यवाद का विरोध किया है तो वहीं दूसरी ओर कर्मवाद का समर्थन भी किया है। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें आलसी अकर्मण्य न बनकर परिश्रमी कर्मठ आदि बनने का संदेश दिया है। इस कविता में कवि ने परिश्रमी और आलसी व्यक्ति के चरित्र को उजागर करते हुए हमें आलसी न बनकर परिश्रमी व्यक्ति बनने का संदेश दिया है और यह बतलाया है कि आलसी व्यक्ति सदा दुख भोगता है जबकि परिश्रमी व्यक्ति सदा सुख भोगता है। आइए मैं एक एक स्टैंजा को ध्यान से पढ़ता हूं, फिर अर्थ बतलाते हुए इसकी व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। चौथा स्टैंजा। भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिससे रखता दवा एक जन से भाग दूसरे जन का। पूछो किसी भाग्यवादी से, यदि विधि अंक प्रबल है पद पर क्यों देती न स्वयं वसुधा निज रत्न उगल है। आइए सबसे पहले मैं यहाँ पर कठिन शब्दों का अर्थ आपको बतला देता हूँ ताकि व्याख्या करने में और समझने में आपको दिक्कत ना हो। कठिन शब्दों के अर्थ शब्दार्थ। आवरण यानी पर्दा या ढक्कन, शस्त्र यानी हथियार, शोषण यानी दूसरों पर अत्याचार करना या दूसरों की मेहनत की कमाई को बलपूर्वक हड़प लेना। जन यानी व्यक्ति, भाग्यवादी यानी भाग्य को मानने वाला, विधि अंक यानी विधाता या ब्रह्मा का लिखा हुआ, प्रबल यानी तेज या ताकतवर, पद यानी पैर, वसुधा यानी पृथ्वी, निज यानी अपना, रत्न यानी खजाना या धन दौलत, उगल देती यानी दे देती है। आइए यहाँ पर मैं व्याख्या शुरू करने से पहले संदर्भ और प्रसंग भी बतला देता हूं ताकि व्याख्या करने में आपको कोई दिक्कत न हो। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक, यहाँ पर आप पुस्तक का नाम दे सकते हैं, के पाठ उद्यमी नर शीर्षक पाठ से ली गई है। इस कविता के रचनाकार राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। रामधारी सिंह दिनकर प्रगतिवादी काव्य धारा के एक महान कवि हैं।
यह कविता उनकी प्रसिद्ध रचना कुरुक्षेत्र से ली गई है। आइए अब यहाँ पर मैं प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। प्रसंग: कवि ने मनुष्य को भाग्यवादी न बनकर परिश्रमी बनने का संदेश दिया है और कर्मवाद का महत्व बतलाते हुए यह कहा है कि बिना परिश्रम के कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती है, अतः हमें परिश्रमी बनना चाहिए। आइए व्याख्या करने के लिए मैं पहले की भांति दो पंक्तियों को पढ़ता हूं, फिर मैं इसकी व्याख्या करता हूं। पहली दो पंक्ति: भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिससे रखता दबा एक जन से भाग दूसरे जन का। भाग्यवाद यानी भाग्य पर विश्वास करना, आवरण यानी पर्दा या ढक्कन, शस्त्र यानी हथियार, शोषण यानी बलपूर्वक किसी पर अत्याचार करना, दबा यानी बलपूर्वक किसी चीज को अपने पास दबाकर रखना, जन यानी व्यक्ति, दूसरे जन यानी दूसरा व्यक्ति। यहाँ कवि भाग्यवाद का विरोध करते हुए कर्मवाद का समर्थन करते हैं। कवि कठिन परिश्रम न करने वाले तथा काम से जी चुराने वाले व्यक्ति तथा हाथ पर हाथ रखकर बैठने वाले लोगों की घोर निंदा करते हैं तथा उन्हें पापी तक कह देते हैं। उन्हें भाग्य पर आश्रित न होकर अधिक से अधिक परिश्रम करने की सलाह देते हैं ताकि उनकी उन्नति हो सके, उनके सारे दुख दर्द दूर हो सके, क्योंकि भाग्य कहकर कुछ होता ही नहीं है, हमेशा उन्हें परिश्रम ही करना चाहिए। कवि का मानना है कि भाग्य पर विश्वास कर हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहना किसी पाप से कम नहीं होता है, आखिर यह भी एक पाप ही तो है। यह शोषण करने वाले लोगों का एक अचूक अस्त्र के समान होता है, यह शोषण को बढ़ावा देता है। अतः हमें भाग्यवादी न बनकर कर्मवादी बनना चाहिए। यदि हम भाग्यवादी बन जाते हैं तो समाज में रहने वाले लोग इसका भरपूर फायदा उठाते हैं, हमारा शोषण करते हैं। अगली पंक्ति देखिए: जिससे रखता दबा एक जन से भाग दूसरे जन का। यानी कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि यदि आप भाग्यवादी बन जाइएगा तो इसी भाग्यवाद का उपदेश देकर या भाग्यवाद का सहारा लेकर एक ताकतवर व्यक्ति दूसरे कमजोर व्यक्ति का शोषण करता है, उन पर अनेक तरह से वह अत्याचार करता है, उसका सब कुछ लूट लेता है। अतः हमें भाग्यवादी न बनकर कर्मवादी बनना चाहिए। भाग्यवाद का सहारा लेकर ही कमजोर व्यक्ति का सब कुछ हड़प लेता है। एक व्यक्ति अपने बुद्धि बल से दूसरे व्यक्ति का सब कुछ छीन लेता है। अतः हमें भाग्यवादी न बनकर कर्मवादी बनना चाहिए। यदि हम कर्मठ बन जाते हैं तो अपने ऊपर होने वाले अत्याचार से हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। अगली दो पंक्तियां देखिए: पूछो किसी भाग्यवादी से यदि विधि अंक प्रबल है, पद पर क्यों देती न स्वयं वसुधा निज रत्न उगल है। कवि भाग्यवादी तथा आलसी व्यक्ति से एक तरह से प्रश्न करना चाहते हैं कि यदि ब्रह्मा द्वारा यानी सृष्टिकर्ता द्वारा लिखा हुआ भाग्य ही सब कुछ है, भाग्य इतना प्रबल है या भाग्य इतना शक्तिशाली है, तो पृथ्वी बिना कठिन परिश्रम किए रत्नों को क्यों नहीं हमारे सामने उगल देती है। पृथ्वी क्यों नहीं बिना परिश्रम किए अपना सब कुछ हमारे सामने
रख देती है। क्यों पृथ्वी हमसे इतना काम लेती है? अगली पंक्ति देखिए, पद पर क्यों देती न स्वयं वसुधा निज रत्न उगल है। अर्थात पृथ्वी अपने आप अपने अंदर दबा कर रखे हुए अनमोल हीरे मोती जवाहरात को उगल कर हमारे सामने क्यों नहीं रख देती है, यानी हमारे पद पर क्यों नहीं रख देती है। वह हमें धन धान्य से, हमें हर प्रकार से परिपूर्ण क्यों नहीं कर देती है। इसे प्राप्त करने के लिए हमें क्यों इतना प्रयास यानी परिश्रम करना पड़ता है। वह अपने भाग्य में लिखी हुई वस्तुओं तथा ऐश्वर्य को क्यों नहीं बिना परिश्रम किए हमारे सामने रख देती है, ताकि हमें परिश्रम ही न करना पड़े। दरअसल सच तो यह है कि भाग्य शोषण करने वाले का एक अस्त्र हो जाता है। यदि हम भाग्यवादी बन जाते हैं तो शक्तिशाली व्यक्ति इसी भाग्य का सहारा लेकर हमारा शोषण करते हैं, हम पर अनेक तरह से अत्याचार करते हैं। यानी भाग्य का नाम लेकर ही धनी व संपन्न व्यक्ति छल कपट का सहारा लेकर भोले भाले मनुष्यों की अर्जित संपत्ति को हड़प लेता है, धोखा देता है, उन्हें हर प्रकार से लूट लेता है। अतः हमें भूल कर भी भाग्यवादी नहीं बनना चाहिए, बल्कि कर्मवादी बनना चाहिए। 5वां स्टैंजा, उपजाता क्यों विभव प्रकृति को सींच सींच व जल से, क्यों न उठा लेता निज संचित कोष भाग्य के बल से। एक मनुज संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। आइए व्याख्या करने से पहले कठिन शब्दों के अर्थ मैं आपके सामने रख देता हूं, ताकि व्याख्या करने में आपको सुविधा मिले। कठिन शब्दों के अर्थ, शब्दार्थ। उपजाता यानी पैदा करना, विभव यानी वैभव या धन दौलत, संचित यानी इकट्ठा किया हुआ, मनुज यानी मनुष्य। यहाँ संदर्भ वही है जिसे मैंने पहले बतलाया है। प्रसंग, कवि कहते हैं कि एकमात्र परिश्रमी व्यक्ति ही अपने परिश्रम से पृथ्वी से अन्न और रत्न खोज कर निकाल सकता है, आलसी व्यक्ति नहीं। मैं पहले की भांति दो दो पंक्तियों को पढ़ता हूं, फिर इसकी व्याख्या करता हूं। पहली दो पंक्ति, उपजाता क्यों विभव प्रकृति को सींच सींच व जल से, क्यों न उठा लेता निज संचित कोष भाग्य के बल से। उपजाता यानी पैदा करता, विभव यानी धन दौलत या वैभव, सींच सींच कर यानी जल दे देकर या सिंचाई कर, कोष यानी खजाना, निज मतलब अपना। कवि का मानना है कि भाग्य प्रबल नहीं है, भाग्य कुछ भी नहीं है, बल्कि मनुष्य का परिश्रम ही सब कुछ है। मनुष्य का परिश्रम ही प्रबल है। मनुष्य परिश्रम करके कुछ भी हासिल कर सकता है, आलसी व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है। एक मनुष्य धरती को जल से सींचकर उससे धन धान्य प्राप्त कर सकता है। यानी एक मनुष्य धरती को सींचकर, जिस प्रकार किसान धरती को जल से सींचकर उससे धन धान्य या भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें या अनाज प्राप्त कर लेता है, जबकि आलसी व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है। किसान अन्न उपजाने के लिए धरती को सींचता है, तब जाकर उसे फसलें प्राप्त होती है। अगली पंक्ति देखिए, क्यों न उठा लेता निज संचित कोष भाग्य के बल से। यानी यदि भाग्य ही कुछ देर के लिए सब कुछ मान लिया जाए तो वह बिना परिश्रम किए पृथ्वी से धन दौलत
यानी संपत्ति क्यों नहीं प्राप्त कर लेता है, वह अनाज पैदा क्यों नहीं कर लेता है बिना परिश्रम की? ऐसा नहीं हो सकता है। प्रत्येक मनुष्य को कर्म करना पड़ता है, तब जाकर हमें उससे फल प्राप्त होता है। यानी बिना कर्म किए कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है। यानी भाग्य कुछ है ही नहीं, बल्कि परिश्रम ही सब कुछ है। परिश्रम कर ही हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अगली दो पंक्तियां देखिए। एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। मनुष्य संचित यानी इकट्ठा करता है, अर्थ यानी धन दौलत या खजाना, भोगता यानी भोगना, भाग्यवाद यानी भाग्य का सहारा लेकर छल यानी कपट करना। अभी भाग्यवाद का खंडन करते हुए कहते हैं कि एक मनुष्य दूसरे का धन दौलत छल कपट का सहारा लेकर हड़प लेता है, उसका सब कुछ छीन लेता है। निस्संदेह यदि कोई ऐसा करता है तो वह एक पापी व्यक्ति है। यानी परिश्रम कोई और करता है, परंतु एक ताकतवर व्यक्ति भाग्य का सहारा लेकर उसका सब कुछ हड़प लेता है, सब कुछ छीन लेता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है तो निस्संदेह वह एक पापी व्यक्ति है। परंतु दूसरा मनुष्य अपने भाग्य के छल से कष्ट भोगता है। यानी दूसरा व्यक्ति भाग्य का सहारा लेकर उससे सब कुछ छीन लेता है, जिसके फलस्वरूप कमजोर व्यक्ति कष्ट भोगता है। यानी दूसरे का कमाया हुआ धन अपरिश्रमी, यानी जो परिश्रम नहीं करता है, ऐसा मनुष्य यह कहकर कष्ट भोगता है कि उसके भाग्य में यही लिखा है, तो वह क्या कर सकता है? यानी उसके भाग्य में कष्ट भोगना ही लिखा हुआ है, तो वह बेचारा क्या कर सकता है? परंतु ऐसा कहना एकमात्र अपने आप को धोखा देना है। यदि हम शोषण से मुक्त होना चाहते हैं तो भाग्यवाद का चोला उतार फेंकना होगा, हमें कर्मवाद को अपनाना होगा। भाग्य से उसे कोई धन नहीं मिल सकता है, धन को प्राप्त करने के लिए कर्म करना पड़ता है। सच तो यह है कि भाग्य शोषण करने वाले व्यक्ति का एक शस्त्र होता है, क्योंकि भाग्य का नाम लेकर ही धनी व संपन्न व्यक्ति छल कपट का सहारा लेकर कमजोर व्यक्ति द्वारा अर्जित धन संपत्ति को, उसके खजाने को हड़प लेता है, धोखा देता है। और कमजोर व्यक्ति, दुर्बल व्यक्ति, भाग्यवादी व्यक्ति भाग्य का नाम लेकर रोते रहता है। यदि हम अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो भाग्यवादी न बनकर हमें कर्मवादी बन जाना चाहिए। कर्मवाद को अपना कर ही हम दूसरों के द्वारा होने वाले शोषण को रोक सकते हैं, अपनी रक्षा कर सकते हैं। आइए अब मैं इस कविता की जो अंतिम स्टैंजा है उसे पढ़ता हूं, फिर इसकी व्याख्या करता हूं। अंतिम स्टैंजा। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है, जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नवतल है। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो, विजित प्रकृति से सबसे पहले उसको सुख पाने दो। उपयुक्त पद्य खंड में जो कठिन शब्द आए हुए हैं, सबसे पहले मैं उसका अर्थ आपको बता देता हूं। शब्दार्थ। नर समाज यानी मनुष्य का समाज, संचित यानी इकट्ठा किया हुआ, मनुष्य यानी मनुष्य, सम्मुख यानी सामने, झुकी यानी झुका हुआ, विनीत यानी विनम्र, पृथ्वी यानी धरती, नवतल यानी आकाश के नीचे, श्रम यानी परिश्रम, विजित यानी जीती हुई, विभव यानी धन दौलत, श्रमजल यानी परिश्रम करके
बहाया हुआ पसीना। प्रकृति यानी ईश्वर की बनाई हुई अद्भुत रचना यानी नेचर। संदर्भ वही है जिसे मैंने पहले बतलाया है। प्रसंग, कवि यह कहना चाहते हैं कि एकमात्र परिश्रमी व्यक्ति ही अपने परिश्रम से पृथ्वी से अन्न और रत्न खोज कर निकाल सकता है। हमें परिश्रमी व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, न कि आलसी व्यक्ति का। आइए व्याख्या करने के लिए मैं दो दो पंक्तियों को पढ़ता हूं, फिर इसकी व्याख्या करता हूं। पहली दो पंक्ति, नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है, जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनित नभतल है। विश्व पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को अंत में उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, सुनो, इस संसार में सब मनुष्यों का भाग्य बिल्कुल एक जैसा है। नर समाज का भाग्य एक है, यानी इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं, सब मनुष्यों का भाग्य बिल्कुल एक ही जैसा है। जो परिश्रम करता है वह हमेशा सुखी होता है, वह हर प्रकार से सुखी जीवन व्यतीत करता है। और जो भाग्यवादी बनकर हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहता है, वह जीवन में कुछ नहीं कर पाता है, वह जीवन में सदा दुख भोगता है। मनुष्य के समाज का सर्वश्रेष्ठ भाग्य यदि कुछ है, यदि कोई चीज जीवन में है, तो वह है भुजाओं की शक्ति यानी परिश्रम यानी मेहनत। मेहनत ही सब कुछ है। इसी परिश्रम और भुजाओं की शक्ति के आगे पृथ्वी और आकाश तक झुके हैं। अब अगली दो पंक्तियां देखिए, जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो, विजित प्रकृति से सबसे पहले उसको सुख पाने दो। यानी कवि यहां कहना चाहते हैं कि याद रखो, परिश्रम के बल से ही पृथ्वी और आकाश पाताल झुकते रहते हैं। मनुष्य ने परिश्रम के बलबूते पर ही पृथ्वी और आकाश तक को भी झुकने के लिए मजबूर कर दिया है। और जिस मनुष्य ने अपने परिश्रम से पृथ्वी को जीत लिया है, उसका सम्मान करो। कहने का अर्थ यह है कि जिस व्यक्ति ने अपने परिश्रम से सुख के साधन एकत्रित किए हैं, ऐसे लोगों को कभी भी पीछे मत रहने दो, बल्कि उन्हें आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करो। परिश्रमी लोगों को सदैव आगे बढ़ने दो। ऐसे लोगों के चलते ही देश का, समाज का विकास होता है। कोई भी देश परिश्रमी व्यक्ति के कारण ही उन्नति की ओर अग्रसर हुआ है और होता रहेगा। हमें ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए और ऐसे लोगों का ही सदा सम्मान हुआ है और होना भी चाहिए। ऐसा ना हो कि अपरिश्रमी यानी जो काम कुछ नहीं करता है, ऐसे मनुष्यों को कभी भी आगे बढ़ने का अवसर प्रदान नहीं करना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि अपरिश्रमी मनुष्य को ही सब कुछ मिल जाए और परिश्रमी व्यक्ति को कुछ ना मिले। अगली पंक्ति देखिए, विजित प्रकृति से सबसे पहले उसको सुख पाने दो। यानी कवि अंत में कहते हैं कि जिन जिन क्षेत्रों में परिश्रमी व्यक्ति ने सफलता प्राप्त की है, सबसे पहले उसे उसी का आनंद लेने दो, उसे इसका सुख प्राप्त करने दो। एकमात्र परिश्रमी व्यक्ति ही इसका अधिकारी है, आलसी नहीं। यह भी याद रखो कि जो व्यक्ति परिश्रमी होता है
भुजाओं की शक्ति का समुचित उपयोग करता है तथा खून पसीना बहाता है। हमें उसका सदैव सम्मान करना चाहिए। देश की उन्नति ऐसे ही लोगों से संभव है, कामचोर या आलसी व्यक्ति से नहीं। ऐसे लोगों को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करना चाहिए, कारण समाज की संपत्ति पर भाग्यहीन, आलसी, अकर्मण्य लोगों का कभी भी अधिकार नहीं होता है और ऐसे लोग कभी भी अधिकार प्राप्त कर भी नहीं सकते हैं, जबकि परिश्रमी व्यक्ति अपने परिश्रम के बलबूते पर सब कुछ हंसते हुए प्राप्त कर लेते हैं। हमें ऐसे लोगों का सदैव सम्मान करना चाहिए। इस तरह सरसैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को अंत में उपदेश या संदेश देते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, सुनो, मनुष्य को सदैव कर्मशील या कर्मवीर बनना चाहिए। आलस्य मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य मनुष्य के हृदय में छिपा हुआ एक ऐसा शत्रु होता है जो मनुष्य को सदैव पतन की ओर ले जाता है और वह जान ही नहीं पाता है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि बिना परिश्रम किए जीवन में कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है। अतः प्रत्येक मनुष्य को कर्मशील बनना चाहिए। एकमात्र कर्मशील व्यक्ति ही जीवन में सभी प्रकार के सुखों को भोग सकता है। परिश्रमी व्यक्ति अपनी शक्ति से पूरे भूमंडल पर राज करता है। आशा करता हूं आप इस कविता की जो व्याख्या है, यानी 4 से लेकर 6 स्टैंजा तक की जो व्याख्या है, इसे आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आपको मैं याद दिला दूं कि 1 से लेकर 3 स्टैंजा तक की व्याख्या मैंने इसके पहले वाले वीडियो में प्रस्तुत किया है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, समझने योग्य लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल, मेरा यह वीडियो एक एजुकेशनल वीडियो है। यह एक एजुकेशनल चैनल है, अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।